क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक गांव में 30% लोग जो है ना वो शिक्षित हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर यहाँ पर देखा जाए कि शिक्षित जो लोग हैं, वो शिक्षित लोग जो हैं वहां पर ये कितने हैं, शिक्षित लोग हैं कितने, हमारे 60% है ना, वो सॉरी 30% हैं। जब 30% जो है ना हमारे शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने हो जाएंगे मेरे बच्चों, अशिक्षित जो हो जाएंगे वो अशिक्षित लोग हो जाएंगे 70%। कितने हो जाएंगे, 70% ना। लेकिन सवाल में तो वो कुछ और ही कह रहा है, कह रहा है कि यदि गांव में कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्याएं जो है ना वो कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या निकाला कि शिक्षित जो लोग हैं उसमें कितने 30% हैं और अशिक्षित कितने होंगे, 70% होंगे। लेकिन गांव की जो जनसंख्या दी है हमें 6600, तो हमें अशिक्षित लोगों का जो है ना हमें क्या निकालनी है, संख्या। तो अशिक्षित लोगों की जब हम संख्या निकालेंगे तो आप जो है ना 6600 का क्या निकाल देंगे, अशिक्षित लोग। तो 6600 का 70% आप निकाल दोगे ना, तो 6600 का 70% जब आप निकाल दोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारी ये कट हो जाएगी ना। जब ये कट हो जाएगी तो 1 जीरो ये हमारी ऐसी ही रहेगी और 7 छंग 42 इकाई का वहां पर दाएं का अंक 2, तो ऐसा 2 देखो इसमें यार 1 जीरो ये रही, तो 4620 जो है ना इसका हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हमें क्या दिया गया है, वो 2 आंसर दिया। इसमें कहा कि एक गांव की जनसंख्या वो जो है ना 25,000 है, इसमें से जो है ना 1/5 जो है ना वो क्या स्त्रियां हैं। तो पहले वोमेन की आप यहाँ पर संख्या निकाल लोगे ना। अगर टोटल जो संख्या है यहाँ पर कितनी 25,000 है और उसका कितना 1/5 जो है ना वो क्या है, स्त्री है ना। तो जब 1/5 स्त्री है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये 5000। तो 5000 तो हो जाएंगी, कौन इसमें स्त्री हो जाएंगी, और जो ना शेष पुरुष हैं। तो जो पुरुष बचेंगे 25,000 में से जब आप जो है ना कितना 5000 निकाल दोगे, महिलाओं की संख्या निकाल दोगे तो कितना रह जाएगा, 20,000 ना। तो पुरुष की जो संख्या रहोगी यहाँ पर कितनी, ये 20,000 हो गई। ठीक है, कि शेष पुरुष हो गए, शेष पुरुष हमारे कितने हो गए, 20,000 हो गए ना। इसमें से 5% तो पुरुष, तो पुरुष कितने यहाँ पर, पुरुष कितने 20,000। तो 20,000 का 5% जब हम निकालेंगे मेरे बच्चों तो 5/100 करना पड़ेगा ना। तो 5/100 ये, तथा 40% स्त्रियां जो है ना वो अशिक्षित हैं। तो स्त्रियां कितने थी यहाँ पर 5000 थी, और 5000 का मेरे बच्चों 40% जो ना यहाँ पर इसका निकालेंगे तो ये कौन सी संख्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएंगी जो अनपढ़ है, मतलब अशिक्षित हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई ना हमारी, तो ये कितना हो गया 1000। तो प्यारे बच्चों यहाँ बन जाता है, और जो नहीं कितना 2 जीरो तो ये आ ही जाएंगे ना, और 5 चौक 20, तो ये कितना आ गया हमारा 3000। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 3000 लोग ऐसे हैं, इसमें स्त्री भी है और क्या है, पुरुष भी हैं। 3000 लोग क्या है, ये अशिक्षित लोग हैं। क्या है, अशिक्षित लोग हैं, ठीक है ना, वो अशिक्षित। हाँ, तो तथा शिक्षित लोगों की संख्या क्या होगी, तो जब शिक्षित लोग यहाँ पर अशिक्षित कितने हैं 3000 हैं, तो शिक्षित लोग कितने हो जाएंगे भाई, शिक्षित लोग जो हो जाएंगे वो 22,000 हो जाएंगे ना। 25 थे ना टोटल, 22,000 हो जाएंगे। अब उसने कहा कि इनका प्रतिशत कितना होगा, चलो जी इनका प्रतिशत बना देंगे हम। तो 22,000 क्या है मेरे बच्चों, इसमें 22,000 तो हो गए इसमें जो ना शिक्षित हो गए, ठीक है ना। 22,000 क्या हो गए इसमें, वो शिक्षित हो गए, और जो ना टोटल कितने थे हमारे 25,000 थे, और गुना में कितना मेरे बच्चों, यहाँ पर प्रतिशत लगाने के लिए 100। देखो मैं इसे 100 ट्रिक से भी कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं करा। 25 चौका 100, 22 चौक 88 क्यों नहीं किया, ताकि आप लोगों के अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो 88% जो कि ऑप्शन नंबर जो हमें क्या दिया गया है, वो बी दिया गया। किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जो है ना 0.5% की कमी आ जाती है। तो देखो पहले जो ना उसमें कितना था, वो 2.5% था ना, लेकिन उसमें कमी आई कितने की, 0.5% की कमी आई।
तो उसमें जो है ना कितना रह गया, वो हमारा अब 2% हमारा रह गया। अब 2 साल में वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी, और जब 2% के हिसाब से जो है ना वृद्धि होगी तो उसमें कितना हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि a प्लस का b प्लस माइनस a इंटू बी और अपॉन में क्या होता है 100, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो आप जब इसमें फॉर्मूला लगा दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 प्लस का 2 और यहाँ पर 2 इंटू 2, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो प्लस आएगा माइनस नहीं आएगा, और बटे में कितना हमारा यहाँ पर ये 100। अब इसे जो ना आप सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा प्लस, और 4 बटे में कितना हमारा यहाँ पर ये 100। तो जब आप इसे भाग कर दोगे मेरे बच्चों तो आपका जो ना 0.04 ये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर बी आंसर दिया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए, किसी को कोई दिक्कत?